मेजॉरिटी लोग जिनको सिगरेट स्मोकिंग की हैबिट है वो इस आदत को छोड़ना तो चाहते हैं पर छोड़ नहीं पाते। कोई ना कोई रीजन, कोई ना कोई बहाना, कोई ना कोई वजह उनका माइंड ढूंढ ही लेता है अगली सिगरेट को जलाने के लिए। उनके वेल विशर्स, उनके अच्छे और सच्चे दोस्त चिल्लाते रहते हैं कि सिगरेट छोड़ दे, अपनी लाइफ वेस्ट मत कर, पर सबका चिल्लाना फीका पड़ जाता है जब उनका माइंड अगली सिगरेट के लिए चिल्लाता है। चल एक और, चल एक और, बस चल एक और इस चल एक और, चल एक और, चल एक और की वजह से सिगरेट्स का साइकिल चलता रहता है। एडिक्शंस बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत पावरफुल होती हैं, हम पे कंट्रोल करती हैं। लेकिन आपका माइंड, आपका दिमाग मल्टीपल टाइम्स ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ज़्यादा पावरफुल होता है। बस आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और क्योंकि आप ये वीडियो देख रहे हो, इट मीन्स आप इस आदत को छोड़ना चाहते हैं। और अगर आप अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो तो आपका ये दोस्त आपके साथ है। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स दूंगा जो आपको इस आदत से दूर ले जाकर एक बेटर और हेल्दी लाइफस्टाइल में ले जाएगी। टिप्स शुरू करने से पहले मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूंगा जो हो सकता है आपको पता हो या ना पता हो। जब हम सिगरेट स्मोक करते हैं तो हमारे अंदर निकोटिन जाता है। ये निकोटिन हमारे ब्रेन में डोपामाइन नाम का केमिकल रिलीज करता है। डोपामाइन और ऐसे कई केमिकल्स के रिलीज होने की वजह से हमारा माइंड रिलैक्स फील करता है, हमारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होता है और हमें अच्छा लगना शुरू हो जाता है। और फिर हम बार बार अच्छा फील करना चाहते हैं। इससे हमारा सुट्टा साइकिल शुरू हो जाता है। फिर धीरे धीरे आपके ब्रेन को निकोटिन की आदत पड़ जाती है। फिर आपको और ज्यादा स्मोक करना पड़ता है और अच्छा फील करने के लिए। फिर और ज्यादा, फिर और ज्यादा, और बन जाती है आपकी एडिक्शन। आपको लगता है कि जब आप स्मोक करते हो तो आप रिलैक्स फील करते हो, आपका स्ट्रेस कम हो जाता है, लेकिन फैक्ट ये है कि आप निकोटिन के लिए एडिक्टेड हो। जब आप स्मोक करते हो तो आपकी एडिक्शन सेटिस्फाई होती है, जिससे आपको बेटर लगता है। मीन्स आप अपने ही ब्रेन में से डोपामाइन रिलीज करने के लिए पहले उसकी आर्टिफिशियल नीड बनाते हो, आर्टिफिशियल स्ट्रेस बनाते हो, फिर पैसे खर्च करके, हेल्थ खराब करके स्मोक करते हो, अपने उस स्ट्रेस को सेटिस्फाई करते हो और आपको लगता है कि स्मोक करके बहुत बेटर लग रहा है। मतलब जो ऑलरेडी आपकी बॉडी में है, आप उसी के लिए पैसे खर्च रहे हो। ये तो वही बात हुई ना कि मैं अपनी गाड़ी आपको एक दिन के लिए देता हूँ यूज करने के लिए, उसके बाद अपनी ही गाड़ी आपसे वापस लेके आपको 30,000 रुपये महीना देना शुरू कर देता हूँ। बट फ्रेंड्स, अगर हम आदत डालने की कैपेसिटी रखते हैं ना, तो हम आदत को हटाने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। हमने ही धीरे धीरे खुद को ये आदत डाली है, तो हम ही धीरे धीरे खुद को इस आदत से हटा देंगे इन टिप्स के साथ जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट टिप, सेट अ टारगेट। सबसे पहले एक डेट डिसाइड कर लो, एक टारगेट सेट कर लो कि कुछ भी हो जाए इस डेट तक हर हालत में मैं स्मोकिंग को क्विट कर दूंगा। इस डेट को इतनी जल्दी की भी मत रखना कि आप खुद को टाइम ना दे पाओ, और इतनी लेट की भी मत रखना कि आप आलस ही करते रह जाओ। सेकंड टिप, टेक सपोर्ट। आपने ये आदत अकेले शुरू नहीं की थी, तो इसको अकेले खत्म भी मत करो। अपने दोस्तों को बता दो कि आप स्मोकिंग को क्विट करना चाहते हो, सो दैट वो आपको स्मोक करने के लिए इंसिस्ट ना करें और आपको सपोर्ट करें। कुछ दोस्तों ने शुरू करवाने में हिम्मत दी थी, कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे जो इस आदत को खत्म करवाने में हिम्मत देंगे। जब भी आप रेस्टलेस फील करो, आप इन दोस्तों को कॉल कर सकते हो, इनकी सपोर्ट ले सकते हो। थर्ड टिप, हैंडल चैलेंजेस। रिसर्च के हिसाब से जब आप स्मोकिंग को क्विट करते हो तो पहले के 2-3 दिन हर रोज आपको दिन में 6 बार सिगरेट पीने की क्रेविंग होती है, तलब मचती है, और ये क्रेविंग तकरीबन 3 मिनट के लिए होती है। इट मीन्स शुरू के 2-3 दिन में आपको दिन में 6 बार 3 मिनट की तलब होगी, यानी 6 × 3 18 मिनट्स का चैलेंज है आपके लिए। सो आपको ये 18 मिनट्स का चैलेंज लेना है। पहले 2-3 दिन में आपको पूरे दिन में 18 मिनट्स का सुपर कंट्रोल चाहिए। फिर धीरे धीरे ये कंट्रोल बढ़ता जाएगा और आपकी तलब, आपकी क्रेविंग कम होती जाएगी और आप अपनी क्रेविंग पे कंट्रोल करते जाओगे। आई नो ये चैलेंज है, बट अगर आप अभी इस चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आने वाले टाइम में आपको अपनी हेल्थ के कई बड़े चैलेंजेस एक्सेप्ट करने पड़ सकते हैं। तो उन बड़े चैलेंजेस को फेस करने से अच्छा है कि इस चैलेंज को एक्सेप्ट करो और अपनी जीत पक्की करो। फोर्थ टिप, मेक एन एनवायरनमेंट। अपने घर में से, अपनी कार में, अपने आसपास एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बनाना शुरू कर दो। अपने रूम में से, अपने घर में से धीरे धीरे लाइटर्स, सिगरेट्स, एशट्रेज, इन सब का सफाया करते जाओ। और हाँ, सिगरेट्स का सफाया उनको पी कर मत करना, उनको फेंक कर करना। फिफ्थ टिप, एम्प्टी हैंड्स। अगर आप दिन में एक पैकेट स्मोक करते हो तो इट मीन्स दिन में 250 बार आपका हैंड माउथ के पास जाता है।
साइकोलॉजिकली आपको हैंड टू माउथ मोशन की हैबिट हो जाती है। और जब आप ये नहीं करोगे तो आपको अधूरा अधूरा लग सकता है, आपका माइंड रेस्टलेस फील कर सकता है। तो शुरू के कुछ दिनों में अगर जरूरत पड़े तो आप बिना सिगरेट को पकड़े प्रिटेंड करो कि आप स्मोक कर रहे हो, वैसे ही सांस लो जैसे आप स्मोक करने वक्त लेते हो। आपका माइंड इससे चीट होगा, करके देखना, आपको शांत फील होगा। और दूसरा, आप ये भी कर सकते हो कि कुछ हेल्दी ऑप्शंस रख सकते हो, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो। इसके अलावा आप ये भी कर सकते हो कि जैसे सिगरेट का पैक अपने आसपास रखते थे ना, वैसे एक वाटर बॉटल को अपने आसपास रखने की आदत डालो। जब भी रेस्टलेस फील करो तो पानी पी लिया। और पानी पीना वैसे भी आपकी सेहत के लिए भी अच्छा है और सुलभ शौचालय वालों के लिए भी। 6th टिप, ट्रिगर मोमेंट्स। स्मोकिंग की ना कुछ ट्रिगर मोमेंट्स होती है, मींस ऐसी सिचुएशंस या ऐसे मौके जब आपका मन डोलना शुरू कर देता है और आपका ध्यान सिगरेट्स की तरफ जाना शुरू हो जाता है। जैसे कि कुछ लोगों को आदत होती है ऑफिस में ब्रेक टाइम पे स्मोक करने की। तो अगर आप ऑफिस की ब्रेक टाइम पे उसी जगह पे उन्हीं लोगों के साथ खड़े होगे तो चांसेस हैं कि आप ट्रिगर हो जाओगे और खुद को कंट्रोल नहीं कर पाओगे। तो इस केस में कुछ टाइम के लिए कुछ और आदत डालो, जैसे कि ब्रेक टाइम में फोन कॉल्स कर ली और अपना ध्यान कॉल्स में लगा लिया। तो जिन जिन जगहों पे आप स्मोक करते हो वो जगहें आपकी ट्रिगर मोमेंट्स को ला सकती हैं, तो कुछ दिन के लिए उन जगहों को अवॉइड करने की कोशिश करो। ऐसे ही कुछ लोगों को खाना खाने के बाद सिगरेट पीने की तलब मचती है, तो एक पुरानी आदत को छोड़ दो और एक नई आदत डाल लो। फॉर एग्जाम्पल, खाना खाने के बाद वॉक करने की आदत डालो, हुआ ना डबल फायदा। 7th टिप, न्यू रिलेशनशिप्स। स्मोकिंग एक रिलेशनशिप की तरह है, तो जब एक पुराना रिश्ता तोड़ना है तो एक नया रिश्ता जोड़ लेना चाहिए। तो सिगरेट्स के साथ जो आपका रिलेशन रहा, उस रिश्ते को अब अलविदा कहिए और एक नया, बेटर और हेल्दी रिलेशन बनाइए। तो एक नया रिश्ता जोड़िए जिम के साथ, या फिर वॉकिंग की हैबिट के साथ, या फिर फ्रूट्स एंड सैलेड्स के साथ, या कोई ऐसा दोस्त जिसको आपकी जरूरत है उसके साथ। 8th टिप, स्टॉप एक्सक्यूजेस। एक से एक सुट्टा एक्सक्यूजेस मुझे सुनने को मिलते हैं। पहले रास्ते में इतना ट्रैफिक था, ऊपर से एक टायर पंक्चर हो गया, आई नीड टू स्मोक। तो आगे से याद रखना कि स्मोक करने से ना टायर ठीक होगा ना ट्रैफिक ठीक होगा, सिर्फ हेल्थ खराब होगी। यार ये ना स्मोक करने से ना मेरा वेट जो है ना वो लूज हो जाएगा। अगर वेट लूज करना है तो फोकस वॉकिंग पे करो, डाइट पे करो, हेल्दी लाइफस्टाइल पे करो, सिगरेट पीने के बहानों पे नहीं। स्मोकिंग से ना जो मेरी कंसंट्रेशन है ना वो ना इंप्रूव होती है। पहले निकोटिन की आदत की वजह से आपका कंसंट्रेशन का लेवल लो हो जाता है, फिर आप स्मोक करते हो और कुछ देर के लिए कंसंट्रेशन लेवल नॉर्मल होता है और आपको लगता है कि स्मोक करने से आपका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो ये भी एक बहाना है। You know why I smoke? दिखने में अच्छा लगता है, स्टाइल है स्टाइल, स्वैग है स्वैग। दांतों में निशान पड़ रहे हैं, स्किन जल्दी एजेड हो रही है, अपनी उम्र से पहले बूढ़े हो जाओगे, स्मेल आपसे आ रही है और अगर आपको कोई किस भी करना चाहे तो ऐसा लगेगा एस्ट्रे को किस कर रहा है और आपको लग रहा है स्टाइल है। तो जो मर्जी कह लो, बहाने बहाने ही होते हैं, इनसे कुछ बनता नहीं है, बस बिगड़ता है। तो आज से बहाने बंद और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू। 9th टिप, फोकस ऑन द बेनिफिट्स। आप स्मोकिंग छोड़ रहे हो तो इसके पीछे कोई फायदे होंगे, उन फायदों की, उन कारणों की, उन रीजंस की एक लिस्ट बना लो कि मैं स्मोकिंग क्यों छोड़ रहा हूँ। जैसे कि स्मोकिंग छोड़ के मेरी हेल्थ पहले से अच्छी हो जाएगी, स्मोकिंग छोड़ के मेरी लाइफ लंबी और बेटर हो जाएगी, स्मोकिंग छोड़ के मैं फालतू पैसे की वेस्टेज को रोक पाऊंगा। और ये लिस्ट आप अपने रूम में लगा लो या फिर फोन में रख लो, ये लिस्ट आपको याद करवाती रहेगी कि आपका डिसीजन सही है और आपको अपने डिसीजन पे टिके रहना है। 10th टिप, डू नॉट गिव अप। बस यार, अब जान लो, मान लो और ठान लो, खुद के लिए खुद के साथ लड़के खुद की जीत करवा दो। अगर आप शुरुआत में फेल हो भी गए तो उस कारण को ऑब्जर्व करो कि ऐसा कौन सा रीजन बना जिस वजह से सिगरेट को आपने दोबारा हाथ लगाया। उस कारण पे वर्क करो, सोल्यूशन ढूंढो और फिर से कोशिश करो। एक बार दो बार फेल हो भी गए तो ये फेलियर्स आपके दोस्त बन जाएंगे, आपको सिखाएंगे और आपको आपके टारगेट तक लेके जाएंगे अगर आप हार नहीं मानोगे। शुरू में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्रेविंग हो सकती है, भूख ज्यादा लग सकती है, नींद डिस्टर्ब हो सकती है, लेकिन याद रखना ये कठिनाइयां, ये मुश्किलें, ये चैलेंजेस आपकी हिम्मत के आगे बहुत छोटी। सो कुछ भी हो जाए, हार नहीं मानना, डू नॉट गिव अप। सो आइए इस वीडियो को एक बार समराइज करते हैं सो दैट आप इस वीडियो से मैक्सिमम फायदे ले पाओ। फर्स्ट टिप, सेट अ टारगेट, एक डेट डिसाइड कर लो। सेकंड, टेक सपोर्ट, अपने दोस्तों की सपोर्ट लो। थर्ड, हैंडल चैलेंजेस, शुरू के दिनों में 18 मिनट का चैलेंज आपको लेना होगा। फोर्थ, मेक एन एनवायरनमेंट, अपने आसपास एक नॉन स्मोकिंग एनवायरनमेंट बनाना शुरू कर दो। फिफ्थ, एम्प्टी हैंड्स, अपने आसपास ड्राई फ्रूट्स या पानी की बोतल या ऐसी चीजें रखो जिससे आप हैंड टू माउथ मोशन कर पाओ। सिक्स्थ, ट्रिगर मूवमेंट्स, ऐसी मूवमेंट्स को अवॉइड करो जो आपको स्मोक करने के लिए ट्रिगर करें।
7th, न्यू रिलेशनशिप, स्मोकिंग के साथ रिश्ता छोड़ो और कुछ अच्छे और नए रिश्ते बनाओ। 8th, स्टॉप एक्सक्यूजेस, बहाने बंद और रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू। 9th, फोकस ऑन द बेनिफिट्स, एक लिस्ट बनाओ जो आपको आपके फायदे याद कराती रहे कि आपने स्मोकिंग क्यों छोड़ी है। 10th, डू नॉट गिव अप, कुछ भी हो जाए आप हार नहीं मानोगे, आप हिम्मत नहीं तोड़ोगे, आप अपना साथ नहीं छोड़ोगे। सो अभी नहीं तो कभी नहीं, आज से ये डिसाइड कर लो कि मैं इस आदत को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाला हूं। आज से अपनी लाइफ के लिए, अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए अभी से कदम बढ़ा दो। इस वीडियो को देखकर अगर कोई एक जना भी सिगरेट स्मोकिंग की हैबिट छोड़ देता है तो मैं समझूंगा कि मेरी मेहनत सफल हुई। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की जरूरत और भी लोगों को है तो इस वीडियो को अपने फेसबुक और व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, सो दैट हम दूसरों की लाइफ में, दूसरों की फैमिलीज में भी एक अच्छा चेंज ला पाए। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड।